आज हम ऐसे वीर वीर्यवान पुरखों की औलादे, इसलिए यहाँ बापूजी के आश्रम में आकर गौ मंदिर में बैठ करके बापूजी जैसे संतों को बचाने की हम बात करते हैं। आपको हिंगलाज शक्तिपीठ की दर्शन करने की इच्छा हो रही, आप जा पाओगे? कल उठ करके जगन्नाथ मंदिर के भी दर्शन आप नहीं कर पाओगे। आप गौरक्षा की बात करते हो, कत्ल खाने चालू करने की परमिशन कौन देता है? कोई साधु संत देता है? तो आज तो आसाराम बापू जेल के सलाखों के पीछे हैं और हिंदू समाज भुगत रहा है। मैं समाज को भी निवेदन करता हूं, जब बापूजी का अरेस्ट वारंट निकला और बापूजी को पुलिस ने अरेस्ट किया, तब मैं जोधपुर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था हिंदू संगठनों में से। मैं 2 दिन जोधपुर में रुका था। वहाँ के जो पुलिस अधिकारी से उसको भी मैं मिला था। मैंने जो केस दर्ज करने वाली, झूठे आरोप लगाने वाली उस लड़की का बयान भी मैंने पढ़ा था। अगर कोई वो बयान पढ़ेगा तो कहीं पर भी उस बयान से लगता है कि बापूजी ने कोई गुनाह नहीं किया है। श्रद्धा से दूर जाकर देखो, मैं नहीं कहता हूं कि श्रद्धा से देखो, लेकिन प्रैक्टिकल सच्चाई क्या है वो भी गौर से देखोगे तो बापूजी इस केस में न एक भी सबूत है, न कोई मेडिकल है, न कुछ बापूजी के खिलाफ है। फिर भी बापूजी को जेल में रखा जाता है। इमाम बुखारी कहता है कि मेरे पास हथियार है। इमाम बुखारी कहता है कि मेरे पर इसमें इतने केस दर्ज हुए हैं, मुझे पकड़ के दिखाओ। मैं इस देश के शासन प्रशासन को कहना चाहता हूं, जब तक हिंदू बहुमत में इस देश में है तब तक आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकते हो। जब धर्मांतरित हो गया हिंदू, कश्मीर घाटी में सरपंच बन के दिखाओ। आप सरपंच भी नहीं बन सकते हो। आप मिजोरम में जाकर कोई तहसील पंचायत का चुनाव जीत कर दिखाओ। जब तक हिंदू है तब तक ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकता है और विजय रूपाणी मुख्यमंत्री बन सकता है। जब हिंदू ही नहीं बचेगा तब फारूक अब्दुल्ला ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने वाला है। इसलिए इस हिंदू की हिफाजत करो, और हिंदू की हिफाजत करने वाले ऐसे संतों को कोई सत्ता सुरक्षा कवच प्रदान नहीं करती है तो वो सत्ता इस राष्ट्राय इदम न मम राष्ट्राय स्वाहा के प्रचंड यज्ञ में कोई काम की नहीं है। मैं आपको और कहना चाहता हूं, इस समाज का बड़े पैमाने पर जागरण करना पड़ेगा। गांव-गांव में जाना पड़ेगा, गांव-गांव में हिंदू समाज को खड़ा करना पड़ेगा। परम पूजनीय संतों को मिलकर के, ऐसे बापूजी अकेले नहीं, बापूजी जैसे कई अनगिनत संतों को मैं बता सकता हूं। मैं पूरे देश भर में घूमता हूं कि आज संत प्रताड़ित हो रहे हैं। मैं बीच में कच्छ में गया था, एक छोटा सा संत बॉर्डर पर हनुमान जी के मंदिर में बैठने वाला, वहां हिंदुओं की बात करने वाले संत पर ऐसे झूठे आरोप लगे थे। ऐसे कई जगह पर आज संत प्रताड़ित होता है। संत प्रताड़ित नहीं होता है, वो सनातन प्रताड़ित होता है। अगर सनातन परंपरा नहीं बची तो हिंदू बचने वाला नहीं है। सनातन परंपरा क्या है? इसी सनातन परंपरा ने समर्थ गुरु रामदास को जन्म दिया था और समर्थ गुरु रामदास ने छत्रपति शिवाजी को तैयार किया था। यही सनातन परंपरा ने प्राणनाथ जी को जन्म दिया था और प्राणनाथ जी ने वीर छत्रसाल को खड़ा कर दिया था। और यही परंपरा में बापूजी है, सनातन परंपरा के वाहक है। और आश्रम में एक भी गैर कानूनन गतिविधियां नहीं होती है। वो मैं यहाँ गत 2009 से लगातार आ रहा हूं और मैं देश भर के आश्रमों में जाता हूं धर्मांतरण रोकने के लिए। ऐसे कई सेवा कार्यों के माध्यम से हिंदू धर्मांतरित न हो, इसके लिए आज धर्मांतरण बहुत बड़ी देश की खतरनाक समस्या बनी है। मुझे बताओ, पहले मक्का में कौन था? आज से 2000 साल पहले हिंदू रहा करता था। इंग्लैंड में हिंदू रहा करता था, ऑस्ट्रेलिया में हिंदू रहा करता था, अफ्रीका में हिंदू रहा करता था, वेकिटन में हिंदू रहा करता था। हम पूरी देश और दुनिया से उखड़ गए और शेष भारत में भी आज हम 100 करोड़ होने के बाद भी प्रताड़ित हो रहे हैं। उसका एक ही कारण है, 712 में 636 में पहला युद्ध इस्लाम ने भारत पर किया
712 तक इस देश के राजा लड़े, घुसने नहीं दिया मुसलमानों को। मुसलमान सफल तब हुए कि दाहिर को हिंदुओं ने साथ नहीं दिया, हिंदू असंगठित हुआ। एक बार 712 में गुलामी की जंजीर इस देश में प्रवेश कर गई और दूसरी बार भी मैं वही समय देख रहा हूं। संतों को भी मैं आपके माध्यम से आगाह करना चाहता हूं, नम्र निवेदन करना चाहता हूं, चरण स्पर्श करके, ये आसाराम बापू अकेले का प्रश्न नहीं है, सभी साधु संतों का प्रश्न है। सनातन धरोहर पर संप्रदाय से उठकर धर्म के नाम पर एक मंच पर संत आए और संत एक ही आवाज के साथ आवाज बुलंद करे। कोई एक जगह पर संत प्रताड़ित होता है तो हम भूचाल मचा देंगे, और ऐसे करोड़ों हिंदू धर्म योद्धा परम पूजनीय संतों के माध्यम से खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं स्पष्ट मानता हूं, बापूजी निर्दोष है। बापूजी के जेल में रहने से बापूजी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश की वर्तमान समस्याओं पर आप गौर से देखोगे, डांग में जाइए, वलसाड़ में जाइए, मैं और राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, गुजरात को हिंदुत्व की लेबोरेटरी है ना। आप अहमदाबाद के जुआपुरा में जाइए। मैं शासन प्रशासन को कहना चाहता हूं, जुआपुरा में जाकर एक आरोपी की धरपकड़ करके दिखलाइए। दरियापुर में जाकर एक देश विरोधी विधर्मी की धरपकड़ करके दिखलाइए। आए दिन हिंदू बहन बेटियों को उठाकर 2-2 दिनार में बेचने का काम होता है। गौ हत्या के लिए कोई जिम्मेदार है तो हमारे शासन की बनाई हुई रीति नीति जिम्मेदार है। आप गौ रक्षा की बात करते हो, कत्ल खाने चालू करने की परमिशन कौन देता है? कोई साधु संत देता है? गौ कटती है तो आप गौ मांस निर्यात के लिए सर्टिफिकेट देते हो, सबसे ज्यादा गौ मांस भारत ने बेचा, ऐसा आपको सर्टिफिकेट चाहिए। देश की रीति नीति को बचाना है तो पहले हिंदू रीति नीति को ठीक करिए, हिंदू की भावनाओं को समझिए। अरे हिंदुओं की भावना को नहीं समझे तो आज तो आसाराम बापू जेल के सलाखों के पीछे हैं और हिंदू समाज भुगत रहा है। मैं समाज को भी निवेदन करता हूं, आज भी इस देश में हम 100 करोड़ है, सिंगल डीएनए सिंगल रेस, हमारे पुरखे एक है। आप अमेरिका इंग्लैंड का अभ्यास कर लीजिए, एक सिंगल डीएनए सिंगल रेस का कोई नहीं है। हम सबका पुरखा सप्त ऋषि में जाकर समाहित हो जाता है। इसलिए हम शिव शक्ति के संतान हैं, हम राम सीता के संतान हैं, हम भगवान कृष्ण के संतान हैं। अगर आसाराम बापू को नहीं छोड़ा गया तो साधु समाज के पास हम जाएंगे, संत समाज में और हिंदू समाज में बड़े पैमाने पर जागरण करके आने वाले समय में पूरे देश के लाखों गांवों में भूचाल मचा देंगे। क्योंकि बापूजी का स्वप्न था भारत विश्व गुरु बने और भारत को विश्व गुरु बनाकर ही रहेंगे। इसलिए गौ हत्या, मंदिर की रक्षा, गौ रक्षा, मंदिर की रक्षा, संतों की रक्षा, हमारे सनातनी हिंदू मानचिन्हों की सुरक्षा इस देश के लिए और दुनिया के लिए जरूरी है। मैं अंत में इतना ही बताऊंगा, ये लड़ाई लड़ने हम निकले हैं। ये लड़ाई कभी हमारे पुरखों ने लड़ी थी और लड़ाई लड़कर इस्लाम की हार की आंधियों के बीच में परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद भी जीत करके दिखलाई थी। उन्हीं के हम संतान हैं। अगर हम निर्वीर्य नपुंसक होते तो हमारा धर्म छोड़कर हमारे पुरखे चले गए होते और दाढ़ी टोपी वाले बन गए होते या क्रॉस धारण करके कोई चर्च में जाकर प्रेयर करते होंगे। आज हम ऐसे वीर वीर्यवान पुरखों की औलाद है, इसलिए यहाँ बापूजी के आश्रम में आकर गौ मंदिर में बैठ करके बापूजी जैसे संतों को बचाने की हम बात करते हैं। अंत में हमें हमारा देश क्यों बचाना है, हमारा गुजरात क्यों बचाना है? हमें इसलिए हमारा देश बचाना है, हमें तो चाहिए शास्त्रीय भारत। इराक ईरान तक भारत की सीमाएं थी, बप्पा रवल का भारत चाहिए। बताओ, ढाकेश्वरी मां के दर्शन करने की आपको इच्छा हो रही है? आप जा पाओगे? आपको हिंगलान शक्तिपीठ की दर्शन करने की इच्छा हो रही है, आप जा पाओगे? कल उठ करके जगन्नाथ मंदिर के भी दर्शन आप नहीं कर पाओगे। कल उठ करके अंबाजी शक्तिपीठ के भी दर्शन आप नहीं कर पाओगे। कल उठ करके गाय की पूजा भी आप नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें विश्व कल्याण की बात हमारे ऋषियों और ऋषिकाओं की धरोहर ने सनातन के प्लेटफॉर्म पर की थी, वही बात करके हमें तो संपूर्ण विश्व को व्यापार का केंद्र नहीं,
अपितु परिवार की तरह देखना है। संपूर्ण परिवार में वासुदेव कुटुंबकम का शंख हमारे पुरखों ने फूंका था और कुर्वन्तो विश्वम आर्यम की कामना की थी। वही कामना लेकर फिर से निकलेंगे। घर परिवार छोड़कर निकले हैं, कोई सत्ता भोगने के लिए नहीं निकले हैं। हमें तो समर्थ हिंदू चाहिए, सच्चा हिंदू चाहिए, पक्का हिंदू चाहिए। हमें तो वैभवशाली राष्ट्र चाहिए। हम दिन 4 रहे ना रहे, माँ तेरा वैभव अमर रहे। और माँ का वैभव अमर करने के लिए संत समाज को बचाना अति आवश्यक है। संतों को जेल के सलाखों के पीछे नहीं, समाज के बीच में रखने की आवश्यकता है। तब जाकर समाज में कैसा शिवा बनाना, कैसा राणा बनाना, कैसा छत्रसाल बनाना, कैसा कृष्णदेव राय बनाना, कैसा लाचित बरपुकार बनाना, वो संभव हो पाएगा। इसलिए सदैव हम तो बापूजी के साथ हैं और साथ बने रहेंगे। और ऐसे कई साधु संतों से भी हमारी बात चल रही है। इस आंदोलन को तेजी के साथ आगे ले जा करके आने वाले समय में नया इतिहास इस देश के लिए मैं देख रहा हूँ, बड़ी क्रांति देख रहा हूँ।